ओके। चलिए, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा नाम निवकेत कपूर है। आप सबका स्वागत है आज के वैदिक न्यूमरोलॉजी के मास्टर क्लास में। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ पीछे से अपने को म्यूट करके ही ज्वाइन करिए। प्लीज़ ज्वाइन करने पे अगर बैकग्राउंड म्यूजिक आता है तो आप प्लीज़ एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को म्यूट रखिए, और क्लास को क्लास की तरह अटेंड करने की कोशिश करें। इट इज़ नॉट अ टीवी शो जहां आप रो क्यों रही है? एक प्रॉपर बैठ के डिस्कशन को करिए। और प्लीज जो लोग वीडियोस खोल ज्वाइन कर रहे हैं, लाइव क्लास में हैं आप, तो लाइव क्लास में वीडियो खोलना मस्ट है। इट इज कंपलसरी फॉर एवरीबडी टू ओपन देयर वीडियोस। सो ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर वीडियोस, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने को म्यूट कर लें, क्योंकि पीछे का साउंड बाकी लोगों को डिस्टर्ब करेगा जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। सो हम एक, अब काफ़ी लोग धीरे धीरे करके ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सो प्लीज आप लोग वीडियो खोल लेंगे? कैन आई गेट एवरीबडीज वीडियो? कैन आई सी एवरीबडीज फेस? आप लोग सब बहुत, हरी जी आप प्लीज अगर कंफर्टेबल हैं तो बैठ के क्लास अटेंड करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हरी, जोशी, नागड़ा जी प्लीज अगर आप बैठ के क्लास अटेंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंजीत सदाशिव जी, ही प्लीज कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? आप अपने को अनम्यूट करेंगे? सर कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? नमस्कार जी। नमस्कार सर, वेयर डू यू बिलोंग? My name is Dr. I. Sadasiva Reddy from Andhra Pradesh. ओके। I am working as a lecturer. ओके। सो हैव यू डन एनी न्यूमरोलॉजी कोर्स फर्दर, या कभी आपने कुछ न्यूमरोलॉजी का पढ़ा है? I will फर्स्ट टाइम? recently I joined the numerology class in online mode अच्छा अच्छा। through online mode. ठीक है सर। Uh, Losho grid ठीक है सर। ठीक है। is 50% अवगाहन करें. ओके ओके, ठीक है Vedic numerology is different or same. And सर। I, वी विल गिव यू द डिटेल ड्यूरिंग आवर प्रेजेंटेशन। चलिए, mm, जितने लोगों ने ज्वाइन किया सबसे पहले तो उनका स्वागत, और सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियोस खोलिए। जैसे देखिए, बिनाका मैम को मैं देख रहा हूँ, वो बहुत सिंसियरली लर्न करने के हिसाब से बैठी हैं। जयश्री नमस्कार। रत्न मैम, नमस्कार बिनाका मैम। आप mm, जयश्री मैम बिल्कुल लर्निंग के हिसाब से बैठी हैं। बिल्कुल. अमरनाथ जी जो है बिल्कुल लर्निंग के हिसाब से बैठे हैं। जयेश जी हैज सेकंड टाइम अटेंडिंग आवर सेशन, ही इज बिकम आवर स्टूडेंट आल्सो फ्रॉम द लास्ट सेशन। सो जयेश जी, would you like to share your experience, although it is very early for you to share your experience, but however you are finding it? Sir, this is numerology class, no? This is a numerology master class. Yes, yes. This is a workshop that we are doing, webinar. हाँ, Sir, can you share your experience हाँ, of? यस यस। जो हमारे 3 क्लास हो चुके हैं सर, जी। तो इसमें जो मैंने देखा, हम्म। सर ने जो पहले क्लास में ही जो हम लोग नंबर्स अभी तक पढ़े हुए हैं, जी उसमें से नंबर्स में हम लोग जो जानते हैं, उसमें जो हिडन हिडन मीनिंग जो है, हिडन एनर्जीज जो है, जी। उनको डिकोड करने का बताया था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इनके पास, सर के पास ज्यादा नॉलेज है, हम उनको बोलने देते हैं तो अच्छा है, बीच में टोकते हैं तो वो फ्लो टूट जाता है, वो भी मैंने देखा। लेकिन इनके रग रग में न्यूमरोलॉजी बसी हुई है, तो हमें काफी कुछ जानने को मिलेगा। उनकी लीनेज जो है, इनकी जो नीलेज है, मतलब जो जहां से वो सीखे हैं, दैट इज गंगा इज प्योर। सो वी विल लर्न मोर एंड मोर फ्रॉम हिम, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल द अदर पार्टिसिपेंट आल्सो। थैंक यू जयेश जी फॉर इकोइंग दिस स्मॉल वर्ड। इट मीन्स अलॉट टू अस। चलिए, जय श्री मैम, आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए मैम प्लीज। जय सर श्री। मैं ये हेलो। हाँ सर जी। मैं फर्स्ट टाइम का वेबिनार ये कर रही हूँ। ओके। तो मुझे वैसे वैदिक की नॉलेज नहीं है। कोई बात तो नहीं। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ सर, मुझे कुछ हमारे भी पास पता जितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी वैदिक की नॉलेज नहीं है, न्यूमरोलॉजी की? प्लीज रेज योर हैंड्स। आप थंबनेल पे हैंड रेज करिए जिनको नॉलेज नहीं है। जिनके ये ब्लैक बोर्ड्स है ना, मैं उनके कोई क्वेश्चन नहीं लेने वाला। फिर बिनाका मैम, जयश्री मैम के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लूंगा। चलिए, अमरनाथ जी को नहीं है, चलिए।
जिन भी लोगों को नॉलेज बिल्कुल नहीं है वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप एक पार्शियल नॉलेज भी कहीं से लेकर आए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है, मुझे तो पता है, मुझे आता है, मैं ये जानता हूं, देखता हूं ये क्या बताएगा, ये वाला थॉट प्रोसेस दिमाग में रहता है। सो व्हेन यू आर अटेंडिंग अ लाइव सेशन, जितने लोग लाइव सेशन में बैठे हैं, आप सोचिए आप लाइव सेशन में बैठे हैं और वीडियो बंद करके बैठे हैं, ये वो वाली बात होगी, आप पिक्चर रूम में गए और आपने अपनी आंख बंद कर ली, तो चलेगा क्या? तो क्लास को क्लास की इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, मेरे से कुछ लोग यहाँ बड़े भी होंगे उम्र में, कुछ लोग छोटे भी होंगे उम्र में, और कुछ सेम उम्र के भी होंगे। यहाँ हम एज को नहीं जज कर रहे, यहाँ हम एक संवाद कर रहे हैं, एक बातचीत कर रहे हैं कि अंक ज्योतिष क्या है, अंकों को ज्योतिष को अंकों के माध्यम से कैसे समझें। करेक्ट? किसी की कोई और डेफिनेशन है अंक ज्योतिष को लेके? तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कितने लोगों को यह पता है ज्योतिष क्या है। अंक पे तो मैं बाद में लेकर आऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज ज्योतिष? एनीबडी वुड लाइक टू? कोई बात नहीं, आप आधी अधूरी डेफिनेशन दीजिए, हम उसको पूरा करेंगे। हम जज नहीं करेंगे आपको कि आपको ये क्यों नहीं पता। डोंट वरी, ये खबर अखबार में भी नहीं आएगी। ठीक है? तो आप बताइए। यस बिना मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी, उनकी चालों का ज्ञान होना। चलिए, मैम ने बोला ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी। ये ग्रह नक्षत्र क्या है मैम? व्हाट इज ग्रह नक्षत्र? किसी के पीछे से साउंड आ रहा है, वो बंद कर दीजिए या म्यूट कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट, किसी के पीछे से साउंड आ रहा है, प्लीज बंद कर दीजिए। तो ग्रह, सबसे पहले जो चीज है मैम, प्लीज साउंड आ रहा है किसी का, म्यूट कर दीजिए। मैं जयश्री मैम, आपके पीछे साउंड आ रहा है शायद, म्यूट कर दीजिए। ठीक है? तो सबसे पहले क्या चीज है? सबसे पहली जो चीज है वो है एनर्जी। हम सब किस एम्बिट के अंदर काम कर रहे हैं? एनर्जी, राइट? हम सुबह क्या कहते हैं? आज मेरे अंदर बहुत अच्छी एनर्जी है, आज मेरे अंदर बहुत, मैं बहुत एनर्जी वाइज बहुत लो फील कर रहा हूं। तो किसी भी चीज का प्रभाव हमारी को एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। आपका जन्म हुआ, आपको उस दिन नहीं पता था कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका यात्रा कैसी रहेगी, बट आप में एनर्जी टू एक्सप्रेस जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन भी थी। राइट? बच्चा पैदा हो गया, ये कैसे जज करता है डॉक्टर कि वो हैंड मूवमेंट कर रहा है, वो रो रहा है? क्या वो बोलता है कि मुझे पिज्जा ला दो, मैं बर्गर किंग खाऊंगा, मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए? वो तो ये भी नहीं बोलता मुझे माँ का दूध चाहिए। तो फिर हम उसको जज कैसे करते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है? इट इज थ्रू द वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड लाइट दैट ही सीज, जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आप एनर्जी को बना और मार सकते हैं? आप एनर्जी को बना और मार सकते हैं, कितने लोग ये मानते हैं? एनीबडी? यस, नो? आप एनर्जी को बना और मार सकते हैं क्या? ऑल ऑफ यू एग्री टू मी कि हम एनर्जी को नहीं मार सकते, नहीं बना सकते? देखिए, सिर्फ एक बिनाका मैम का सिर आ रहा है, बिकॉज जिनके व्हाइट बोर्ड्स ब्लैक बोर्ड्स हैं उनका तो हमें पता ही नहीं है कि उन्हें हमारी बात अच्छी भी लग रही है कि नहीं लग रही। आईफोन प्रतिभा, राकेश गोपाल जी, अजय मिश्रा जी, दिनेश जहांगीर जी। देखिए, अगर आप लोग लाइव में वीडियोस नहीं खोलेंगे, वी विल बी फोर्स्ड टू रिमूव स्लोली दोज पीपल हु आर नॉट देयर ओपनिंग देयर वीडियोस। देन डोंट से कि सर आपने हमारे को क्यों ऐसे कह दिया। वीडियो को कब कह रहे हैं भाई? ठीक है जी, 22 ही आदमी है बस, इतनी प्लीज भाग पड़ म्यूट गया कर है। दीजिए। चलिए, तो एनर्जी को हम कर क्या सकते हैं? अगर हम एनर्जी को बना और मार नहीं सकते तो हम क्या एनर्जी को कर सकते हैं? हम एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो ये एनर्जी का मैनेजमेंट, एनहांसमेंट क्या है? ठीक है? भरत राजपूत जी, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, या आप कोई ड्रेस कोड ठीक से पहनिए। तो
जो अंक ज्योतिष है, ज्योतिष का मतलब क्या हुआ? ज्योति, ईश्वर के द्वारा दी हुई ज्योति, लाइट। इस लाइट से हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक इंटरनल अवेकनिंग एंड एक एनर्जी, एक हीट टू अंडरस्टैंड दैट लाइट। जब तक आपका दिमाग उजागर नहीं होता, आप कहते हो अरे शिट, अब मुझे समझ में आ गया इस फॉर्मूले का तरीका क्या है, अब ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए मैं सॉल्व कर लूंगा। सो आपके अंदर क्या आई? लाइट ऑफ अवेकनिंग एंड द हीट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दृष्ट और दृष्टा का संबंध। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। आपका मेरे लिए एक देखने मात्र से एक परसेप्शन बन रहा है कि ये व्यक्ति ऐसे बात करता है। अभी तो ना आपने मेरा मूलांक देखा, ना मेरा भाग्यांक देखा, ना मेरी ग्रिड बनाई, ना मैंने न्यूमरोलॉजी की डिस्कशन करी, ना एस्ट्रोलॉजी की डिस्कशन करी, मगर हमारा एक एनर्जी संबंध स्थापित हो गया। इस एनर्जी संबंध के समीकरण को और लड़ाई को समझना ही अंक ज्योतिष है, कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ किस तरह के प्रोमिसेस को लेके आए हैं, किस तरह के चैलेंजेस को लेकर आए हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने समझाया वो सबको अच्छा लगा, समझ में आया? प्लीज चैट पे लिख Yes. दीजिए, जस्ट एक यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए। जस्ट इन चैट राइट वन वाई, सो दैट आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज खुल के लिखिएगा, नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा। हमें कोई जल्दी नहीं है, वी आर नॉट इन हरी। आप में सीखने की इच्छा है, हमारे में सिखाने की इच्छा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस। चलिए, तो मैं अपने ज्यादा समय ना लेता हुआ, बाकी सबसे हम इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ वर्कशॉप वेबिनार ले लेंगे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं तब तक सबको पीछे से म्यूट नहीं करूंगा जब तक लोग अपना डिसिप्लिन खुद मेंटेन करेंगे। अगर आप बीच में अनम्यूट करके बिना हैंड रेज करे बात करने लगेंगे तो फिर मुझे पीछे से सबको म्यूट करना ही पड़ेगा। Then I will take all the questions and answers in the end of the session. So during my presentation, hold on to your queries. और अपने डेट ऑफ बर्थ मत लिखना शुरू कर देना कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा बता दीजिए, मेरे बेटे का ये है। सर कुछ बता दीजिए, थोड़ा सा बता दो सर। न्यूमरोलॉजी में कुछ आधा अधूरा नहीं होता, या तो पूरा होता है या बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, हम लोग लेंगे केस स्टडी टू गिव यू एन ओवरव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग, एक फीलर, एक एक्सपीरियंस। ये वेबिनार जितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो दो वजह से अटेंड कर रहे हैं। एक, वो ये समझना चाहते हैं अंक ज्योतिष क्या है। दूसरा, जिस व्यक्ति ने पढ़ाने की बात करी है उसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि आप उससे लिंक बैठा पा रहे हैं कि नहीं बैठा पा रहे। अगर आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही तो जितना मर्जी अच्छा मेरा कंटेंट हो या सब्जेक्ट हो, आप वो नहीं सीख पाएंगे। तो एक स्टूडेंट की तरह सीखिएगा, बिना क्रिटिकल हुए। आपको हो सकता है मुझसे ज्यादा जानकारी हो, ठीक है, कोई बात नहीं मैम, इट इज ओके। अमरनाथ जी, इट इज ओके, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर बीइंग सो वाइज कि आपने व्हाट्सअप किया। ठीक है, चलिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए जिनका भी जिनका भी आवाज आ रही है पीछे से, प्लीज म्यूट कर दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट माय सेशन। नरेंद्र जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी अनम्यूट करने की। Okay. ठीक है, चलिए, ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर सेशन नाउ। वैदिक न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष। मैम अपना हैंड डाउन कर लीजिए, ऐसा लग रहा है आपने सवाल पूछना है जयश्री मैम, मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए, अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष को हमने थोड़ा समझने की कोशिश करने से पहले हम प्रभु श्री गणेश की जी की वंदना कर लेते हैं। सिर्फ 3 बार मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गम गणपताय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गम गणपताय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गम गम गणपताय नमः।
मैं सब गुरुओं को, माता पिता को, सब देवी देवताओं को साक्षी मानकर आज का ये वेबिनार स्टार्ट करता हूँ। अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए तो मैं आप सबके आगे नतमस्तक होकर पहले ही माफी मांगता हूँ। चलिए, ये सरस्वती गायत्री मंत्र है, एक बार इसका भी पाठन कर लेते हैं। ओम वाग्देवमयी चा विद्यामही कामराज्य धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वाग्देव्य चा विद्यामही कामराज्य धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वाग्देव्य चा विद्यामही कामराज्य धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम सब में बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम, हम सब में बैठी हुई सरस्वती को प्रणाम। ये सरस्वती हमें सही मार्गदर्शन दे कि ये इस सब्जेक्ट की डिटेल्स हम ठीक से समझ सकें और समझा सकें। धन्यवाद। चलिए, बाय एजुकेशनल बैकग्राउंड मैं एक एमबीए हूँ। 22 इयर्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं पिछले 10 प्लस इयर्स के साथ आज कॉस्मिक साइंसेस, वेरियस एस्ट्रोलॉजिकल ऑकल्ट साइंसेस में हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, हीलिंग, ग्राफोलॉजी। I am also a motivational speaker and I am also into research of various subjects. हम लोग ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और MSME रजिस्टर्ड है। हम 50 से ज़्यादा कोर्सेज अपने प्लेटफॉर्म पे देते हैं आपको, जो एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है, वास्तु पे बेस्ड है, न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है, टैरो पे बेस्ड है, ग्राफोलॉजी पे बेस्ड है। रेमेडियल क्लासेस भी, ये कोर्सेज भी हम आपको देते हैं, छोटे से बड़े। कंप्लीट मास्टर कोर्सेज भी हैं हमारे रेमेडी के बेस पे। फेस रीडिंग के कोर्सेज हो गए, क्रिस्टल हीलिंग के कोर्सेज हो गए, ऑरा स्कैनिंग के कोर्सेज हो गए। देखिए, आप लोग यहाँ क्यों हैं? जितने लोगों को लगता है कि वो फोर्थ क्लास के लेवल पे हैं, जितने लोगों को ये लगता है कि वो फोर्थ क्लास के लेवल पे हैं, ठीक है, वो लोग, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस वेबिनार की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट क्लास के लेवल पे हो, फर्स्ट या सेकंड क्लास के लेवल पे हो, तो ये वेबिनार आपके लिए बना है। जब तक आप अपने दिमाग में से ये कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को खाली नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी नई चीज नहीं सीख पाएंगे। तो बिफोर यू वांट टू गो अहेड इन दिस थिंग, आस्क योरसेल्फ, एम्प्टी योर कप्स। एक एम्प्टी कप की तरह बैठिए। हो सकता है आपको हमसे ज्यादा ज्ञान हो, हम उसका सम्मान करते हैं, मगर अगर आप एक वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो एक एम्प्टी कप की तरह करिए, सो दैट हम जो इस कप में ज्ञान डालना चाहते हैं वो आपको मिल सके। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे सिंस माय चाइल्डहुड ही फैसिनेट करता है। न्यूमरोलॉजी का मतलब है न्यूमरस। न्यूमरोलॉजी में वर्ड है न्यूमरस, जिसका नाम है नंबर्स। लोगोस मीन्स वर्ड्स, थॉट्स, एक्सप्रेशन, एंड लॉजी मीन्स लॉजिक और साइंस। न्यूमरोलॉजी एक डिवाइन साइंस है जिसके अंदर नंबर्स को अलग अलग तरीके से समझा गया। बहुत तरह की न्यूमरोलॉजी हुई। आप में से कितने लोग जानते हैं कितनी तरह की न्यूमरोलॉजी है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी आर यू, डू यू अवेयर? आप लोग जानते हैं एग्जिस्ट करती है? कोई बोलना चाहेगा? एनीबडी? कोई बोलना चाहेगा कितनी तरह की न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट करती है? एनीबडी? कोई नहीं, कोई एक वेग फिगर दीजिए आप। 1 2 3 4 5 7 तरह की, 10 तरह की, 20 तरह की। एनीबडी? रितु जी, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए अगर आप हमसे बात नहीं कर रही हैं और आप घर में बात कर रहे हैं तो। आप, रितु जी, म्यूट योर सेल्फ। यस, थैंक यू। कितनी तरह की न्यूमरोलॉजी? एनीबडी? सुषमा जी, स्नेहलता जी, सुजाता जी, राकेश गोपाल जी, कितनी तरह की न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट करती है आप लोगों के जानकारी के हिसाब से? आई एम श्योर आपने पहली बार, कुछ लोगों ने हेलो। इसे, हाँ जी हेलो। बोलिए। नमस्कार। नमस्कार
राकेश। न्यूरोलॉजी जो अभी तक मैं ये वेबिनार वगैरह सुन रहा हूँ, उसमें एक तो जो है लोशो ग्रिड वाली होती है, नहीं, कितनी एक होती है सर? मेरे को नाम नहीं वैक्यूम। चाहिए, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए कि 4 तरह की होती है, 2 तरह की, 3 तरह की। अब कितनी भी तरह की हो सकती है, मैं 3 तरह के नाम सुने हैं मैंने बस। ठीक है, आपके हिसाब से 3 तरह की होती है, ठीक है, चलिए। हाँ जी। आपका ओके, थैंक यू। तो कब तो पहली न्यूमरोलॉजी है कबाला न्यूमरोलॉजी। कबाला न्यूमरोलॉजी के अंदर 22 वाइब्रेशंस को स्टडी किया जाता है, जो कि हमारे नाम के अल्फाबेट्स के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ को नहीं कंसिडर करते थे, इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी उतनी प्रिविलेंट नहीं हुई। इसमें 22 बेस न्यूमरोलॉजी को ऐड करके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए गए। इसी 22 न्यूमरोलॉजी के बेस के ऊपर आपके टैरो के मेजर अरकाना कार्ड्स डिजाइन है। ठीक है। उसके बाद जो न्यूमरोलॉजी हुई वो है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी सबसे ओल्डेस्ट न्यूमरोलॉजी है जो मेसोपोटामिया में डेवलप हुई, जहां पर 1 से 8 तक अंकों के अंदर सारे अल्फाबेट्स को एसोसिएट किया गया और 9 नंबर को एक डिवाइन नंबर माना गया। ठीक है। ये न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा प्रचलित है आज के समय में। कोई भी नेम करेक्शन या नेम एनालिसिस होता है वो मैक्सिमम शेल्डियन न्यूमरोलॉजी से ही किया जाता है। आई थिंक मेरे को पीछे से म्यूट करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप लोग मुझे, लेकिन म्यूट ऑल। ठीक, अब आपकी आवाज मेरे पास नहीं आएगी। चलिए, तो अब नेक्स्ट इज अबजाद सिस्टम। दिस इज ए अराबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अबजाद सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी। यहां पर भी एक डिफरेंट तरीके से ग्रिड को लिया जाता है और यहां पर जीरो कोई भी कंसिडरेशन की जाती है। इसके ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है, द साइंस ऑफ सिफर एंड इल्म उल उर्फ। तो ये भी एक तरीके की न्यूमरोलॉजी है। देन देयर इज ए न्यूमरोलॉजी कॉल्ड पाइथागोरियन, जो एक पाइथागोरस थ्योरम हम सबने पढ़ी है स्कूल टाइम में, जो कि पाइथागोरियन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने न्यूमरोलॉजी बनाई, जिसके अंदर उन्होंने 1 से लेके 9 तक सारे अल्फाबेट्स को इनके साथ नंबर्स के साथ जोड़ा और उसकी एक ग्रिड तैयार करी। ठीक है। उसके बाद एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी है जिसको आप लोशो ग्रिड के नाम से जानते हैं। ये न्यूमरोलॉजी एलिमेंटल लेवल के ऊपर जुड़ी हुई है। यहाँ पे अंकों को किसी भी डायरेक्शन से ऐड कर दिया जाए उसका टोटल 15 आता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमरोलॉजी, ये एक न्यूमरोलॉजी इस लोशो ग्रिड का एक प्रेजेंटेशन है आपके सामने। आप कहीं से भी ऐड कर लीजिए, टोटल आपके पास 15 ही आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के अंदर अलग अलग तरीके के एरोज को यूज किया जाता है। एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, एरो ऑफ प्रोकास्टिनेशन, एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एरो ऑफ स्केप्टिज्म, एरो ऑफ इंटेलेक्ट, एरो ऑफ पुअर। तो अलग अलग तरह की एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस, एरो ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, एरो ऑफ प्रैक्टिकलिटी, एरो ऑफ डिसऑर्डर, एरो ऑफ प्लानर, एरो ऑफ विल, एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एरो ऑफ एक्टिविटी, पैसिविटी। तो अलग अलग तरह के इसमें एरोज को यूज करके करा जाता है। इसके अंदर मैक्सिमम एक इवेंट नंबर निकाला जाता है, उसके कुछ बहुत सारे कॉम्बिनेशन और परमुटेशन है। ठीक है। तो यहाँ एक इस तरीके का यूज किया गया। नाउ ये कबाला सिस्टम है। कबाला सिस्टम भी हिब्रू न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है। यहाँ पे भी एक से लेकर के 9 तक सबको किया गया और इसको एक अलग अलग लेवल्स दे दिए गए। इसमें व्यक्ति के साइकिल ऑफ इवेंट्स बताए जाते हैं कि कौन सा इवेंट कब घटेगा, किस नंबर से इन्फ्लुएंस होके घटेगा, बॉडी के कौन से एनर्जी सेंटर से उसका कनेक्शन होगा, जो एनर्जीज, जो नंबर्स मिसिंग होंगे वो कौन से एनर्जी सेंटर को वीक कर देंगे। ठीक है। तो ये उसको स्टडी करके बनाया गया। देन कबाला है ब्रू, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। बिफोर आई यूज वैदिक न्यूमरोलॉजी, आप में से कितने लोग ये कहते हैं, आप में से कितने लोग
ने एक वर्ड सुना हुआ है, चंद्रमा, मून। ऑल ऑफ यू नो व्हाट मून इज? तो मून के प्रभाव से समुद्र में उतार और चढ़ाव होता है, राइट? और हमारे मन में भी उतार चढ़ाव होता है। ये उतार चढ़ाव जो है समुद्र और हमारे मन में क्यों हो रहा है, नदी में क्यों नहीं हो रहा? गंगा जी में क्यों नहीं हो रहा ये उतार चढ़ाव? ये लो टाइड और हाई टाइड वहां क्यों नहीं आ रहा? कोई बताना चाहेगा मुझे? जो बताना चाहता है हैंड रेस कर दीजिए, मैं उसको अनम्यूट करने दूंगा, क्योंकि मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। जो बोलना चाहता है, एनीबडी? देखिए, पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको मजा आएगा। ये मोनोलॉग नहीं है, हम एक इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं, तभी आप सीखेंगे। किसी के जवाब की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति सीखेगा, तो पार्टिसिपेट करिए। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको जज नहीं करेंगे हम कि आपको आता है या नहीं आता है। हो सकता है आप कुछ नया लेके जाएं, आगे आप बढ़ेंगे हमारे साथ, नहीं बढ़ेंगे वो बात की चीज है, लेकिन आपको इस सेशन से कुछ अच्छा ही सिखा के भेजेंगे। नोबडी वांट्स टू गिव आंसर, नोबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट। मीनाका मैम, आप करेंगी पार्टिसिपेट? जी एक बार आप वापस क्वेश्चन करेंगे मैम, प्लीज? नदी में क्यों नहीं आता? शायद इसलिए क्योंकि नदी एक सीधी तरीके से बहती है, जबकि समुद्र में बहुत सारी नदियां आती है। नहीं, ये रीजन नहीं है। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ट्राई? देखो, मीनाका मैम ने एक इनिशिएटिव लिया, शी इज एटलीस्ट टेकन दैट गट्स की मैं जवाब तो दूं। गलत सही छोड़ दीजिए। एनीबडी फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड है? कोई साइंस बैकग्राउंड से है यहाँ पे? मे भी नदी में लहरें नहीं चलती हैं। एक मिनट मैम, नहीं नहीं मैम, ये रीजन नहीं है। है राकेश जी? हाँ राकेश जी बोलिए। ऐसा है, समुद्र में ना, जो हमारी पृथ्वी है उस पे 70% पानी जो है वो समुद्र में है, और हमारी बॉडी में भी 70% पानी है। हम्म। तो मून जो है ना, जहाँ बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है, हम्म। डायरेक्ट उसको इफेक्ट करता है। हम्म। हमारी बॉडी को करता है, समुद्र हम्म। को भी करता है। वहां चलिए। ज्वार भाटा आता है जब मून उसकी साइड में नीचे को आता है थोड़ा सा, चलिए। मतलब मून उस साइड में जाता है ना, तो हम्म। पूर्णिमा का, या पूर्णिमा के जैसे मून राकेश होता जी, है ना। राकेश जी आप पूरी तरह सही, गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। आप 70% पानी है वो ठीक है, लेकिन इस वजह से हाई टाइड और लो टाइड नहीं होता। मैं आपको, अभी रमेश जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया इसका, कि उसके अंदर एक सॉल्ट होता है, सोडियम फॉस्फेट, जो हमारी बॉडी में भी है, जो सी में अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण, जो जी ग्रेविटेशनल पुल के कारण चंद्रमा में रेज आती हैं, वो हाई टाइड और लो टाइड क्रिएट करती हैं। यानी कि हमारे मन के अंदर एक रिएक्शन अवेलेबल है, हमारे माइंड में रिएक्शन होता है। जब हमारा सेल्फ कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, तो ये रिएक्टिव टेंडेंसी हमारे माइंड को अलाइन कर देती है। और इस अलाइनमेंट के पर्पस को समझना ही न्यूमरोलॉजी है। ये आपको बताता है कि आप अपनी अलाइनमेंट कैसे करें। आप क्या चैलेंज, आप कहते हो सर सबसे खराब नंबर कौन सा होगा बता दो प्लीज। सबसे अच्छा नंबर, सारे नंबर अच्छे हैं बाबा। कितने लोग नंबर ये मानते हैं 8 नंबर खराब है? प्लीज हैंड रेज योर हैंड्स। 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, बेचारे इन नंबरों को तो ऐसे हमने दूषित करके बदनाम कर दिया है कि इन्होंने कोई क्राइम कर दिया हो नंबर बनकर। कितने लोग हैं यहाँ पे 8 नंबर वाले? हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए प्लीज। 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। देखो, जयश्री मैम ने हैंड रेस किया। जयश्री मैम अनम्यूट करिए। जी हाँ सर, जी, मेरा 4 नंबर है। 4 नंबर है, ठीक है। आपको जो पढ़ा रहा है व्यक्ति वो भी 4 नंबर का है। तो क्या अच्छा। मैं खराब हूं या अच्छा हूं? नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना डिसाइड हो सकता कि खराब ऐसे हो नहीं कि डिसाइड, अच्छी। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आपने बोला माइन इज 29। अब देखो, सब अपने अपने डेट ऑफ बर्थ लिखना शुरू कर देंगे। मेरा 29 है, मेरा ये है। आप समझिए बात को, हर नंबर का अपना एक प्रॉमिस है, उसकी अपनी एक अप्रोच है, उसका अपना एक काम करने का तरीका है। अगर हम उसके तरीके को ही नहीं अपना रहे, तो वो नंबर हमें कभी भी वो नहीं देगा जो वो दे सकता है। क्या सार व्यक्ति बाबा रामदेव की तरह बिहेव कर सकता है क्या? राइट? नहीं कर सकता ना, चाहे सारे योग योग गुरु क्यों ना हो।
तो यही समझने के लिए ये वेबिनार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो न्यूमरोलॉजी में एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वेस्टर्न और इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स को अलग अलग तरीके से देखा गया। 4 नंबर को यूरेनस से जोड़ा गया वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में, और वैदिक न्यूमरोलॉजी में उसे राहु से जोड़ा गया, रादर उसे नेगेटिव सन बोला गया, नेगेटिव सन बोला गया। 7 नंबर को वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर प्लैनेट नेपच्यून से जोड़ा गया, और यहां पर उसे केतु से जोड़ा गया। ठीक है, तो 7 नंबर बिहेव्स लाइक केतु, और इसे क्या बोला गया? पॉजिटिव मून। ठीक है, दुनिया में सारी की सारे लोग कहां जाते हैं? सत्संग में जाते हैं, राइट? आप में से बहुत सारे लोग सत्संग अटेंड करते होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, भजन संध्या करते होंगे। तो ये क्या है? ये केतु एनर्जी है। ठीक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, तो प्लीज नोट डाउन। आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ डेट, डेट का टोटल, और आपके नेम नंबर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर नंबर्स हैं जो आपकी पूरे जीवन को चलाते हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि, और ये तीनों नंबर की जब वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं, मैच कर जाती हैं, हार्मनी में होती हैं, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल होती है। और जब ये डिसहार्मनी में होती है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल आती है, अप्स एंड डाउन आती हैं। और भी कॉम्बिनेशंस काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रिड में आने वाले बाकी नंबर्स खराब है या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, या सिर्फ हम मूलांक और भाग्यांक को देखकर ही कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। हर नंबर जो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिला है उसकी इंपॉर्टेंस है। इवन अ जीरो इन योर नेम डेट ऑफ बर्थ हैज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब मुझे चीज बताइए, जीरो की अहमियत। जीरो, हम एक जीरो पे बात करते हैं आपके साथ। तो जीरो क्या है? जीरो को, जब ये सृष्टि की रचना हो रही थी ना, हम सब कहते हैं हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल, राइट? यूनिवर्स कैसा है? गोल। हम घूमते कैसे? रोटेट और रिवॉल्व करते हैं, गोल। हमारा हाथ मुंह कैसे है? गोल। तो हम एब्सोल्यूट है और नथिंगनेस में है, यानी कि जीरो की जिज्ञासा क्या है? मेरे बाहर की दुनिया कैसी है? तो भगवान जब जीरो था, शून्य में था, बिंदु में था, अणु में था, तो उसने कहा मुझे सृष्टि को समझना है, जो सृष्टि मैंने बताई है उसको मैं देख तो लूं। तो उसने अपने आप को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो उसने कहा पहले मैं एक इंटरेक्टिव हिस्सा बन जाता हूं जो इनिशिएशन ले सकता है। तो नंबर 1 क्रिएट कर दिया उसने। उसके बाद उस इनिशिएशन करते करते उस नंबर 1 ने कहा अरे नहीं, अब तो मैंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत कुछ बना लिया, सृष्टि को देख ली, मैं राजा भी बन गया, लेकिन मुझे अब अपनी रानी भी चाहिए। तो उसने नंबर 2 को क्रिएट किया, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी। जब ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी आपस में मिली, 2 एंड 1, प्लीज ऐड 2 + 1, कितना हुआ? 3, करेक्ट? सो व्हाट डिड यू क्रिएट? अ न्यू एनर्जी, न्यू लाइफ। सो 3 इज क्रिएशन, राइट? जब ये 3 पूरा हो गया तो कहता है कि अब मेरे पास यार ज्ञान भी है, मैं क्रिएट भी हो गया हूं, मैं यंग भी हूं, मेरे पास नॉलेज भी है, तो मैं क्यों ना एक नई दुनिया को जानूं। तो उसने नंबर 4 की तरफ भागना शुरू किया। जब ये नंबर 4 भी पूरा हो गया, स्ट्रक्चर पूरा हो गया, उसने नए कनेक्शंस भी बना लिए, तो उसने कहा नाउ इज अ टाइम टू एंजॉय माई सेल्फ, लेट मी डू सम पार्टी। अपन तो दोस्त लोग हैं, मस्ती करेंगे। जाके नंबर 5 क्रिएट किया। ही इज अ यंग प्रिंस। इस नंबर 5 ने, जब थोड़ी मैच्योरिटी आ गई, इसको समझ में आया कि लेन देन क्या होता है, व्यवहारिक समझ क्या होती है, सोशल समझ क्या होती है, तो इस नंबर 5 ने क्या क्रिएट किया? नंबर 6 अपने लिए एक भार्या लेकर आया, एक पार्टनर लेकर आया, जिसका काम क्या था? उसकी उस चाइल्डिश नेचर को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना। तो 6 नंबर सिर्फ वाइफ नहीं है। वाइफ क्या करती है? आपके ऑफिस जाने से पहले खाना रेडी करती है, आपके ऑफिस से आने से पहले खाना रेडी करती है, आपके दिन में आपके बच्चों को संभालती है, आपके घर को संभालती है, खुद के ऑफिस को संभालती है। तो एक लेडी से बड़ी ऑर्गेनाइजर कौन हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। आप किसी लेडी को बोल दो कि वो आज रूठ के बैठ जाए कैकई की तरह, तो आप घर, आपका हाथ पांव फूल जाएगा 5वें दिन कि मैं भैया खाना कैसे बनाऊं। तो कहेंगे जी सर न्यूमरोलॉजी बड़ी अच्छी पढ़ाते हैं, लेकिन निकेश सर को पुलाव बनाना पड़ जाए तो निकेश सर के तो हाथ पांव फूल जाएंगे, कहेंगे भैया स्विगी कर लो, जोमेटो कर लो। तो ये है 6 नंबर की पावर, इवेंट मैनेजमेंट।
जब ये 6 और 7 क्रिएट हो गए तो आपके अंदर एक जिज्ञासा आ गई, मैं खुद को जान लूं, मैं खुद को समझ लूं, मैं खुद की एनर्जी को जान जाऊं। तो आप इनवर्ड कनेक्शन करते हैं, मंथन करते हैं, और मंथन के लिए एकांत चाहिए, और ये एकांत जगह जो है आपके घर की, ये है 7 नंबर, द साइलेंस विद इन यू, समुंदर के नीचे की शांति। ऊपर खलबली है, राइट। 4 नंबर में आप बाहर निकले थे दुनिया को ढूंढने, और 7 नंबर में आप अपने आप को ढूंढने निकले। जब आपको अपना अंदर ध्यान मिला तो आपको ये पता चला मेरी रियल हैप्पीनेस क्या है, मेरी सोल एनर्जी कहाँ है। तो आपने क्या किया, आपने अपने कर्म को ट्रांसफॉर्म कर लिया। आप 8 नंबर के कर्म क्षेत्र में आ गए। फ्रॉम डेथ टू लाइफ, लाइफ टू डेथ, फ्रॉम स्पिरिचुअल टू मटेरियल, मटेरियल टू स्पिरिचुअल। और उसके बीच में एक नॉट है, ये 8 की नॉट ही कलाकार नॉट है। ये ही आपको कहती है अरे बाबा, अपने को तो शनि महाराज की मार पड़ गई, उन्होंने पता नहीं कौन से डंडे मार रहे हैं, मैंने कौन सा कर्म पिछले लाइफ में खराब कर दिया था, इस बार ब्रेक मार मार के मेरी बैंड बजाई जा रही। शनि 8 नंबर वॉन्ट्स टू टीच यू द लेसन ऑफ राइट कर्म। सपोज करिए रमेश जी बैठे हों सामने, ठीक है, मैं सबका नाम ले रहा हूं धीरे धीरे ताकि सबको एंगेज कर सकूं। ऐसा नहीं है कि ये मेरे कोई पेट है या बिनाका जी मुझे पहले से जानती है, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहा हूं, ना मेरी पड़ोसी है ना मैं उन्हें जानता हूं, ठीक है। तो कोई ये मत सोचेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग वीडियोस खोलेंगे तो आप सीखेंगे, जो लोग वीडियोस नहीं खोलेंगे वो नहीं सीख पाएंगे। आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो आप वीडियोस खोलिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ये। मैं फोर्स नहीं कर सकता आप में से किसी को, क्योंकि आप लोग सब मेच्योर ब्रेन्स हैं। इफ यू रियली वांट टू रिस्पेक्ट द मेंटर हु इज टेकिंग अ क्लास, ओपन योर वीडियोस। तो 8 नंबर का क्या है, 8 नंबर, मान लीजिए रमेश जी और मैं दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, वो सामने से आ रहे थे और मैं इधर से आ रहा था। रमेश जी की गाड़ी भी 100 पे, मेरी भी गाड़ी 100। मेरी गाड़ी के आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी गाड़ी स्लो करूंगा। इतनी देर में रमेश जी उस क्रॉस रोड को निकल जाएंगे। तो 8 नंबर ने मुझे एक्चुअल में क्या किया, मेरी जर्नी डिले करी या मुझे बचा लिया। ये 8 नंबर का डीपर लेसन है। जब वो आपको रिस्ट्रिक्शन देता है, ही वॉन्ट्स यू टू लर्न द न्यू थिंग, ही वॉन्ट्स यू टू लर्न द रियल सब्जेक्ट, कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और 8 नंबर आपको बार बार डॉन्ट करके, डिफिकल्टीज देके, स्ट्रगल देके, ऑब्स्ट्रक्शन देकर, आपको हार्डशिप देकर सिखाता है, लर्न कराता है। और 8 नंबर से जो व्यक्ति सीख जाता है वो आदमी क्या बन जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर, नंबर 9, द कंट्रोलर ऑफ द पावर। इंटरेस्टिंग, मजा आया। यहाँ पे कौन सा नंबर खराब निकला आपके सामने, और हम सब कहते हैं अरे सर आपका शनि महाराज के नंबर में जन्म हुआ है, आपका तो बैंड बजा होगा, आपका तो ये हो जाएगा। यस, देर इज अ सम काइंड ऑफ प्रोमिसेस। कुछ नंबर बहुत क्विक रिजल्ट देते हैं, कुछ नंबर थोड़ा सा आराम से रिजल्ट देते हैं, बट वो पावर भी देते हैं उतनी मेहनत करने की, वो पावर भी देते हैं वैसी चीज को झेलने की। लेकिन अगर मैं, रमेश जी मान लो, या मैं मान लीजिए रमेश जी को फायदा कर रहा हूं पैसे देने का, लेकिन मैं पैसे देता नहीं हूं, मैं झूठ बोल देता हूं, तो यही 8 नंबर अब मेरी लाइफ के अंदर मुझे कभी पुलिस से डंडे दिलवाएगा, कभी लीगल केस में फंसाएगा, कभी किसी चीज में फंसाएगा, कभी कोई बीमारी दे देगा। अब आप कहोगे भाई मैंने कौन सा कर्म किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। रमेश जी के पैसे नहीं दिए कॉन्शियस माइंड के साथ। और जब इस कॉन्शियस माइंड के साथ हम उस चीज को सबमिट कर देते हैं और बोलते हैं आई अपोलोजाइज फॉर द डिले ऑफ माई पेमेंट, ये अपोलॉजी वर्ड आते ही 8 नंबर सेज ब्लेस यू, नाउ यू विल बिकम सक्सेसफुल। करेक्ट। नंबर की जर्नी समझ में आई, नंबर का खेल समझ में आया। ये नंबर अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है। अब कोई व्यक्ति 1 नंबर के महीने में भी पैदा हो सकता है, 1 तारीख को भी पैदा हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति 1 जनवरी को पैदा हुआ, एक 1 मार्च को पैदा हुआ, और एक 1 दिसंबर को पैदा हुआ, क्या तीनों का प्रारब्ध सेम होने वाला है? हम तो डेट ऑफ बर्थ को पकड़ते हैं ना मूलांक के अंदर, बोलते हैं जी मूलांक कितना भाग्यांक कितना, क्या सेम हो जाएगा? नहीं होगा। क्या बदलेगा? उस महीने की एनर्जी। और उस महीने की एनर्जी को हम बहुत डीपर लेवल पे डिस्कस करते हैं अपने कोर्स के अंदर। अगर आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज एक यस लिख दीजिए, तब तक मैं अपनी स्लाइड खोल देता हूँ।
चलिए, ओके। हर नंबर का एक पॉजिटिव रूप है और एक नेगेटिव रूप है, करेक्ट? चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो नंबर वन जो है, सन जो है, वो पॉजिटिव फॉर्म में 1 की तरह बिहेव करता है, नेगेटिव फॉर्म में 4 की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसका डे डिजिट है 1 और इसका डे है संडे। मून जो है वो पॉजिटिव 7 की तरह बिहेव करता है और नेगेटिव में 2 की तरह बिहेव करता है। ये जो नेगेटिविटी आ रही है ना, ये नेगेटिविटी आ रही है इमोशनल टेंडेंसीज के कारण, इमोशनल उतार चढ़ाव के कारण, सेंसिटिविटी के कारण। 2 नंबर में अपनी तरीके की एक सेंसिटिविटी है, लेकिन ये बहुत ही क्रिएटिव नंबर है। जितने भी लोग, अभी किसी ने लिखा था मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 है। इनको जब भी गुस्सा आएगा, जो भी 29 वाला है, कैन यू रेज योर हैंड प्लीज सर? 29 वाला कोई था? किसी ने हैंड रेज किया था? एनीबडी? प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, 29 वाला हो कोई, या 2 वाला हो कोई। ठीक है, वीना जी, वीना जी आप आगे आइए जरा, म्यूट अपना खोलिए, वीडियो खोलिए अगर आपका खुला है तो। हाँ जी, मैं वीडियो खोलेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वीना जी, शर्त एक ही है कि वीडियो खोलना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड्स को मैं आंसर नहीं करता। हाँ जी, देखो मैडम ने फटाफट खोल दिया, मेरे बारे में बात हो रही है। इतनी देर से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, किसी ने नहीं खोला। हाँ जी वीना जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्कार, आपका 29 है डेट ऑफ बर्थ? हाँ यस। ओके, तो मुझे एक चीज बताइए, जब भी आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी आंखों से भी आंसू आता है और मुंह से गुस्सा भी आता है, यस राइट? यस। और जब भी आप गुस को इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो आपके सिर में भी दर्द होता है, हाँ यस। करेक्ट? चलिए, थैंक यू, यही सिर्फ वैलिडेट करना था। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज वीडियो खोल के रखिएगा, आपका आंसर हो गया, ये नहीं कि अब आप अनम्यूट वीडियो बंद। थैंक यू। चलिए, नंबर 3, ये पॉजिटिव रहता है। नंबर 3, सॉरी, मार्स, ये नंबर 9 से रिलेटेड है। 9 इसका डिजिट नंबर है और ट्यूसडे इसका डे है। मरकरी, ये नंबर 5 है और इसका डे है वेडनेसडे। जुपिटर नंबर 3, थर्सडे इसका डे है। वीनस 6 है और फ्राइडे इसका डे है। ठीक है, राहु, सॉरी, सैटर्न नंबर 8 और नंबर इसका सैटरडे इसका डे है। ठीक है, राहु सैटर्न के जो भी नंबर 8 में पैदा हो रहे हैं उनके पास 8 और 4 का कॉम्बो काम करेगा। अब ये हिडन आंसर है, जो मोटरी जो ऊपरी तौर पर न्यूमरोलॉजी पढ़ के आए हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब मैं आप कोर्स में आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा ये हिडन कैसे काम कर रहा है। 4 नंबर यहाँ, राहु -4 है, केतु -7 है, इनका कोई डे नहीं है। दे डोंट हैव एनी डे, नो डे इज एसोसिएटेड विद राहु एंड केतु, नंबर 4 एंड 7। पॉइंट क्लियर, राइट? आगे बढ़े। चलिए, अब हम बनाने की कोशिश करते हैं वैदिक ग्रिड। तो मुझे कोई भी 3 लोग अपना हैंड रेस कर लीजिए जो अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहते हैं। प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, सिर्फ सिखाऊंगा ग्रिड पोस्टिंग और ग्रिड एनालिसिस। ठीक है, जय श्री मैम, एक जय श्री मैम हो गए। मैम अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मैम। ओके, देखिए चैट में मत लिखिए, मैं चैट पे नहीं देखूंगा। आप लोग हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको चांस दे दूंगा बात करने का। ठीक है, चलिए, स्नेहलता जी, नए लोग लेते हैं। स्नेहलता जी अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। नमस्कार, हमने 2 फीमेल ले लिए हैं, एक मेल को भी चांस देते हैं। तो हरी हाँ जोशी जी, नंदा जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम अनम्यूट, सर अनम्यूट करिए सर। गुरु जी। नमस्कार। जी नमस्कार चलिए जी। जी, तो लेडीज फर्स्ट। सबसे पहले हम ओल्डेस्ट लेडी जो है हमारे पास, स्नेहलता जी, हाँ इनके जी, पास चाहते हैं। तो
मैम ओल्ड एज का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बूढ़ा कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ नहीं एक्सपीरियंस कोई कह रहा बात नहीं सर, 60+ हूँ। है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं मैम, यू आर स्टिल यंग। नहीं, ठीक है, हम मानते ही नहीं ना अपने आप को, हम बूढ़ा गुड, मानते ही नहीं, दिल वेरी से गुड, जवान वेरी है। गुड। दिस इज द पावर, हाँ जी। दिस इज द पावर। तो आपका जन्म, आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 9 या 6 है क्या? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/11/1963। 4/11/1963। हाँ जी। चलिए, तो मैम का डेट ऑफ बर्थ सब लोग नोट कर लेंगे, 4/11/1963। अभी कुछ दिन पहले मैम का बर्थडे गया है, तो फर्स्ट हाँ ऑफ ऑल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू मैम। थैंक यू सर। चलिए, तो अब देखिए, रूल नंबर 1, सबसे पहले हमने मूलांक यानी कि 4 डेट ऑफ बर्थ को पोस्ट करना है। कहाँ पोस्ट करना है? इस ग्रिड के हिसाब से। ये ग्रिड हाँ सब जी। लोग नोट कर लीजिए, 319675284। तो 4 नंबर कहाँ आएगा? 4 नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम नोट करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो ग्रिड बनाएंगे वो बनाएंगे, ये 11 को भी हम पोस्ट करेंगे। कहाँ पोस्ट करेंगे? यहाँ पोस्ट करेंगे। ठीक है, ये 19 को हम नहीं लेंगे, 19 जो सेंचुरी नंबर है इसको नहीं लेंगे। ठीक है, और 6 को कहाँ पोस्ट करेंगे? 6 को यहाँ पोस्ट करेंगे। और 3 को कहाँ पोस्ट करेंगे? यहाँ पे। अब मैम की डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक था वो 4, क्योंकि ये सिंगल नंबर 4 से आ रहा है। अब मैंने यहाँ एक रूल लिखा हुआ है, ये देखिए, ये रूल है, 1 से 9 किसी का भी डेट ऑफ बर्थ होगा, 10 तारीख को होगा, 20 तारीख को होगा या 30 तारीख को होगा, उसका सिर्फ डेट का जो टोटल है वो सिर्फ एक बार ही आएगा, 2 बार नहीं आएगा। पॉइंट ठीक है क्लियर? सर। यस। अब इस डेट का टोटल करते हैं, तो 4+1+1+1+9+6+3। तो करिए जी, टोटल कितना आ रहा है इसका टोटल, बताइए स्नेहा मैम। 4, 5, 6, 7, 7 और 9, और एक 16, 10, 16 और 6, आपका 22, 22 और 3, 25। 7। 25 से 7 आ रहा है, तो हम हाँ ये जी। 7 नंबर को यहाँ लिख देंगे। अब ये मैडम की मेरे पास ग्रिड तैयार हो गई, 3, 1, 1, 6, 7 और 4। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, मैम का जो मूलांक है यानी कि जस्ट डेट जो थी वो क्या था? 4। और 4, भाग्यांक है वो क्या आया? 7। 7। मैम की मैरिज के बाद सर की लाइफ में ग्रोथ आई। यस। शी इज लकी फॉर हर हस्बैंड, यस। एंड इनको सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के अंदर मेडिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, यानी 36 साल की उम्र के बाद। यस। राइट, और एक यस। सर्जरी भी होने के चांसेस बने होंगे, या हो गई होगी या होने वाली होगी। लास्ट ईयर सर। ठीक है, चलिए, समझे अब बात को? अब इनके पास क्या आ गया? 3 आ गया, 1 आ गया। अब याद रखिए, जब भी 4 एक बारी आएगा, ये 4 स्ट्रगल देगा। तो इनको यस। भारी लोगों के इंटरवेंशन की वजह से मैरिड लाइफ में स्ट्रगल झेलनी पड़ी। हाँ जी, बहुत सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट यस। डेट ऑफ बर्थ लेंगे अब, जिनको हमने एडमिट कराया था। अब एक मेल ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्नेहलता जी का लेंगे लास्ट में, सॉरी जयश्री जी का। स्नेहलता मैम आप अनम्यूट कर लीजिए और हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक ताकि है सर, कंफ्यूजन ना ठीक है, हो। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हरी जी बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी सर, 4/12/1963। अरे 4 वाले सारे आ गए यार, क्या क्या चक्कर है आज? राहु एनर्जी बहुत चल रही है क्या? जयश्री भी 4 वाली बैठी है, सब 4 वाले आ रहे हैं। तो 4 के अलावा दो भाई, आपको ही, आपको तो 4 का बता दिया, चलो आपका वैसे बता दो। 4 बोलो आगे। 4। 12 हाँ, 1963। अरे बाबू, सर ये आज 4 26। नंबर एक्टिवेट हो रखा है लगता है। 4, 12 का 1 और 2, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 19 नहीं आएगा, 6 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सर का 3, 1। सर एक चीज कंफर्म करिए सबसे पहले, जी ये कंफर्म करिए कि आपको, आपने 30 इयर्स की एज के बाद कोई नई चीज सीखी थी जिसकी वजह से आपको लाइफ में ग्रोथ मिली। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अब आपका जो टोटल है वो क्या आ रहा है? 4 + 1 + 2 26। + 1
नंबर 9, नंबर 6, नंबर 3, कितना आ रहा है टोटल सर? निकाल लिया होगा आपने अब तक। 26 8। 26 से 8 आ रहा है, ठीक है। लाइफ में बहुत ज्यादा जूते घिस घिस के मेहनत करके कहीं पे पहुंचे, जी बिल्कुल सही। ठीक है। टांगों में दर्द होती है आपके, बिल्कुल है। और लोअर बैक में भी पेन होती है, बिल्कुल ठीक है एकदम जी। सही। चलो नेक्स्ट लेते हैं। हाँ जी, कोई 4 के अलावा वाला बोलो, अब कोई जो बिना 4 वाला हो। प्रेमलता जी हाथ मिला रही, मैम आप बाय बाय कह रहे हो कि हाथ मिला रहे हो? सर एक मिनट, जय श्री जी, जोशी जी, कोई सवाल है आपका? जी। जी नहीं, आप हैंड रेज डाउन नहीं किया। हाँ वो कोई बात नहीं, आप वो जी उसको हमने मूलांक और भाग्यांक से आपको एक चीज मैच करनी थी, वो मैंने आपको मैच कर ली, ठीक है। जी जी, थैंक यू। चलिए चलिए। हाँ जी, जिंदल जी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोलिए सर। सर अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए अपने को, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर अनम्यूट करिए, सर आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं कर रहे आप। हाँ जी बोलिए। सर मेरा 28/11/1981। 28/11/1981। देखिए, अब सर के पास क्या है, 2 + 8 से 10 बन रहा है और 10 से 1 बन रहा है, ठीक है। तो सर के पास 1 नंबर यहां आएगा, 2 नंबर आएगा, 8 नंबर आएगा, ठीक है। ये डबल 1 भी यहीं आएगा सेम जगह पे, ठीक है। ये 19 नहीं आएगा, 8 और 1 फिर आ रहा है। अब देखिए, इनके पास 8 डबल हो गया, ठीक है। अब टोटल करते हैं इसका, तो 2 + 8 + 1, सर कर लिया टोटल आपने? हाँ जी सर, 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, 1 + 9 + 8 + 1 से 4 आ रहा है, तो ठीक है 4 यहां लिख देते हैं। अब देखिए सर, आपको हाँ, आपके फ्रेंड्स ने कितना लॉस पहुंचाया आज तक? बहुत सर। ठीक है, आपके ऊपर आपने अपनी यंग एज में बहुत सारी चीजें बिना सोचे समझे लोगों को कमिट कर दी, और उसकी वजह से बाद में आपको हर्जाना पे करना पड़ा, और वो लोग पीछे हट गए। हाँ जी सर, होता है। फादर की लाइफ में भी इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रगल थी जितनी आपकी लाइफ में थी, बिल्कुल सर। ठीक है। चलिए, तो ये था एक एग्जाम्पल, आप समझो समझिए, मैं ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा आप लोगों को। बाकी क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, प्लीज हैंड ऑन कर लीजिए, आगे भी बढ़ना है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रिड एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये जो मैंने प्रिडिक्शंस दी आपको, ये कैसे निकाली, उसके पीछे रीजनिंग क्या थी, उसके पीछे लॉजिक क्या था, वो हम आपको अपने कोर्स में बहुत डिटेल में समझाएंगे। आपको इतने परफेक्शन पे लेके जाएंगे कि आपके कही हुई कोई भी बात पे कस्टमर मना नहीं करेगा, या आपका क्वारेंट मना नहीं करेगा, जैसे आप लोग मेरी बात को मना नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए हैंड डाउन कर लीजिए प्रेमलता जी, अभी मैं कोई और क्वेश्चन नहीं ले रहा। राकेश गोपाल जी प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, अभी बाद में करेंगे इसको, आगे क्वेरी सेशंस और चलेंगे। अब वैदिक ग्रिड में कुछ खास तरह के योग भी होते हैं। मैम म्यूट कर दीजिए प्लीज, आप लोग म्यूट कर लीजिए, सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हेल्प, तो अलग अलग तरह के योग भी होते हैं, उसमें से मैं कुछ 1 2 3 योग आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जिनके पास भी 319 का योग होगा, ये लोग मेंटली बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड होते हैं। किसी ने अपनी ग्रिड बनाई है अभी तक जिसका 319 पूरा हो रहा हो? एनीबडी कैन शेयर। मैंने ग्रिड ऑलरेडी बताई थी, मैं फिर दिखा देता हूं। ये ग्रिड बना लीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ को पोस्ट करिए। जिनका भी सिंगल डिजिट का डेट ऑफ बर्थ है, वो सिर्फ एक बार ही वो नंबर पोस्ट करेंगे डेट का। किसी का 319 है ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? ओके, चलिए। किसी का 675 है डेट ऑफ बर्थ में, यानी कि जुलाई के महीने का बर्थ हो, 75 का बर्थ हो, 16 तारीख को बर्थ हो, 167,
1975, 85? एनीबडी? कोई है जो शेयर करना चाहता है? जिन लोगों का 675 में होगा, ये लोग अपन बहुत ही बिजनेस कैलकुलेटिव माइंडेड होते हैं, बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, ऑडिटिंग स्किल बड़ा अच्छा होता है, म्यूजिक लवर्स होते हैं, ये हर चीज को भोगने के लिए काम करते हैं, और थोड़े से फ्लर्टी नेचर की भी होते हैं। अगर ये अपनी फ्लर्टीनेस को कंट्रोल नहीं करते तो इनकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। ऐसे ही योग आता है 284 का, जैसे सर का आ रहा था, जिंदल जी का 284। लाइफ में थ्रू एंड थ्रू स्ट्रगल रहती है, हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, एक सक्सेस के बाद एक फेलियर साथ ही आता है। एक चीज में कामयाब होंगे, दूसरा फेलियर साथ आएगा। राइट जिंदल जी? थंब दिखा दीजिए एक बार। ओके। 36 से 40 साल की उम्र के बाद ही, 30 से 40 के बीच में ही सक्सेस मिलना शुरू होती है। फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। राइट जिंदल जी? ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना और समझना है। ये योग हो गए। ऐसे बहुत तरह के योग है, अराउंड 51 से ज्यादा योग आपको हम सिखाने वाले हैं, कॉम्बिनेशंस। और उन योग को डीकोड कैसे करना है, आप किसी की पूरी फैमिली लाइफ निकाल सकते हो इन योगों की हेल्प से। अब एक स्टडी कहती है कि कुछ जो नंबर आपके योग, जो योग आपके डेट ऑफ बर्थ में होते हैं, योग इन डेट ऑफ बर्थ जो आपको मिलते हैं, उनका रिजल्ट सक्सेस रेशो 66% है। प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेबल योगा फॉर इंजीनियरिंग एक स्टडी करी गई, तो जो योग डेट ऑफ बर्थ में अवेलेबल थे इंजीनियरिंग के लिए, वो लोग 66% लेवल पे इंजीनियर्स सक्सेसफुल बने। जो योग दशा के कारण बने लेकिन डेट ऑफ बर्थ में नहीं थे, वो सिर्फ 26% इंजीनियर्स बन पाए। ये एक सर्वे था, न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक केस स्टडी करी गई थी बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग एजुकेशन। और जो योग सिर्फ बिल्कुल नहीं थे, कोई योग नहीं था, उनमें से सिर्फ 8% लोग ही अपनी मेहनत पे, अपनी किस्मत के दम पे बन पाए इंजीनियर्स। तो किसी भी चीज में बनने के लिए आपके चार्ट में वो योग होना जरूरी है। योग मतलब वो प्रॉमिस होना जरूरी है। अगर वो प्रॉमिस है तो एक आदमी कहेगा जी ये तो सर 5 साल में बन गया, वो हो सकता है 15 साल में बने, लेकिन वो बनेगा जरूर। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी टेल्स यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। अगर आपसे पास कोई आए कि सर मैं क्लाउड किचन खोलना चाहता हूं ताकि मैं स्विगी के थ्रू सप्लाई कर सकूं, तो मैं क्लाउड किचन खोलूं या ना खोलूं, मैं बिजनेस करूं या ना करूं, मैं नौकरी करूं कि बिजनेस करूं, मैं फलानी कंट्री में जाके काम करूं या ना करूं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेम की। सबके नाम में अब कुछ अलग लोग जिन्होंने अपने ऑलरेडी हैंड रेज कर दिए थे, वो हैंड रेज नहीं करेंगे, नए लोग हैंड रेज करेंगे जो अपने नाम के ऊपर कुछ एनालिसिस चाहते हैं। ठीक है। वो लोग अपने हैंड रेज करिएगा जब मैं बोलूंगा। हाँ ठीक है। प्रेमलता जी ने हैंड रेज किया है। ठीक है मैम, अभी हैंड रेज रखिएगा, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो सबसे पहले जब एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, वो क्या बच्चा मुंह से बोलता है कुछ भी? अभी हैंड रेज रोक दीजिए 2 मिनट रुकिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है। 2 मिनट रुकिए, मैं आपको खुद ही बोलूंगा, प्लीज रेज योर हैंड, आप कर दीजिएगा, 2 मिनट लगते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या, वो अपना रोता है या कुछ बोलता है? और उसके रोने से या उसके आवाज से एक माँ को ये पता चल जाता है इस बच्चे को क्या चाहिए। करेक्ट? इसको फीड चाहिए, ये बीमार पड़ रहा है, इसके पेट में दर्द है, ये क्या चीज है। तो व्हाट इज द फर्स्ट कनेक्शन दैट यू हैव विद यू? जैसे मैंने प्रेम लता वर्ड बोला, प्रेम लता, तो इसके अंदर एक वाइब्रेशन है, प्र एम, प्र एम, प्रा के साथ एम। अब मैम से मैं, मैम आप अनम्यूट करिए, आपसे एक चीज कंफर्म करनी है। यस प्रेम सर। मैम, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या नहीं? सर कभी कभी पेन होता है, जैसे नीज में घुटनों पेन में। होता है आपकी? ठीक है। यस आपके कभी। पाँव के तले में नमनेस होती है कि नहीं होती है? यस सर। ठीक है। ये प्रेम लता की वाइब्रेशन है जिसके कारण इन्हें ये हो रहा है। आपके हस्बैंड को
मिडल एज में जाकर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था कि नहीं? यस सर, हर्षद मेहता कांड में हुआ, हाँ, बहुत लॉस ठीक है। हुआ। ठीक है, चलिए म्यूट कर दीजिए। ठीक है, अब एक और नाम ले लेते हैं हम समझने के लिए, वाइब्रेशन समझ रहे हैं अभी हम। ठीक है, राकेश गोयल, राकेश गोयल जी अनम्यूट करिए। सर राकेश गोयल सर, आपको आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए थ्रू एंड थ्रू लाइफ के अंदर हमेशा रिकॉग्निशन मिली, जी। राइट? और हाँ जी। आपको आपको पहले से पूर्वाभास हो जाता है कि ये कोई गलत काम होने वाला है और मेरे को इसको कंट्रोल करना है। होता है। ठीक है, ये सर के नाम की वाइब्रेशन है। अब हमने तो सिर्फ नाम प्रोनाउंस किया, राकेश। सर के नाम में ईश्वर है, ईश है, यानी एक डिवाइन पावर मिली हुई है। अच्छा, एक चीज और सर मैं आपके बारे में प्रिडिक्ट करूंगा, पर कंफर्म करने के लिए, ये नहीं दिखाने के लिए कि मुझे कितनी अच्छी प्रिडिक्शन आती है। आपके घर में आपके घर में किसी व्यक्ति को कोई मेजर फाइनेंशियल लॉस जरूर झेलना पड़ा होगा पिछली 3 जनरेशन में, यानी आप, आपके पिता और आपके दादा के बीच में। हो सकता है ये। नहीं हो सकता है या आप कंफर्म नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है क्या? नहीं अच्छा चलिए। ऐसा है सर। अभी जो रुपया हमारा मेजर बहुत ज्यादा तो नहीं, ऐसा है हमने अपने जो वैसी प्रॉपर्टी थी ना हम्म, एंसेस्ट्रल, वो उसमें ही सारी कह रहा छोड़ हूँ, दी। उसी से रिलेटेड कह रहा हूँ। वो सारा छोड़ दिया हमने, ऐसे ही छोड़ हाँ, तो दिया। लॉस हुआ ना आपको, ठीक है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हाँ, हूँ। मिला ही नहीं कुछ। ठीक है, यही मैं कहने जी। की कोशिश कर रहा था, आपने मैच जी। कर दिया उसको। चलिए, निधि जी। निधि जी अनम्यूट करिए मैम, सॉरी अनम्यूट करिए। यस मैम। निधि भंडारी जी, मैम का एनर्जी जो है, निधि निधि को बहुत इम्पल्सिवली चीजों को स्टार्ट करने की रहती है जल्दी, कि हाँ मुझे चीज क्विकली एक्सेस करनी है। इनके इंस्टिंक्ट्स इतने फास्ट हैं, इनको छोटे में बड़ी जल्दी आइडिया समझ में आता है, और ये उस आइडिया के अंदर अपने आप को बेस्ट पोजीशन में पाना चाहती है, Yes. राइट? और ये अपने साथ 3 या 4 लोगों को हमेशा बांध के रखती हैं, जो इनके साथ एक तरीके का, कह लीजिए, इनकी कोर टीम बन जाते हैं। जहां ये जाती हैं वहां अपनी एक कोर टीम बना लेती हैं। इज दैट राइट? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, आर यू अ वेरी गुड ह्यूमर क्रैकर? नो। चलिए, एक चीज और बताइए मुझे, आपके आपके घर में खाने के ऊपर प्रैक्टिकल बिजनेस डिस्कशंस हमेशा होते हैं, ये 3 चीजें बताइए। मैं सिर्फ अभी अभी वाइब्रेशन कर रहा हूं, मेरी क्रिटिक, ये 50% यस भी हो सकती है, 50% नो भी हो सकती है, सो आई विल Yeah. नॉट माइंड इट। Maybe sometimes, not always. ठीक है, बट आपका जो कनेक्शन है ना निधि वाला, दिस हाँ। दिस दिस इज द रीजन दैट यस यू माइट बी टेकिंग, एंड आपके जो हस्बैंड होंगे वो बहुत नॉलेजेबल होंगे, ही इज अ वेरी पर्सन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, डिटेल्ड Yes. होंगे, राइट? Yes. ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, Yes. थिंक टैंक है वो, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानर है, राइट? Correct. अब आपके नाम से ही हमने निकाला, हमने तो आपके डेट ऑफ बर्थ का भी नहीं पूछा, आपके हस्बैंड का भी नहीं पूछा, सिर्फ आपके नाम से ही डिटेलिंग निकाली। ठीक है, Yes sir. हाँ। चलिए, Thank you sir. मोस्ट वेलकम। चलिए, आप लोग हैंड डाउन कर, रमेश जी लास्ट वन फॉर टुडे। आपने 2 बार हैंड पहले भी रेस किया है, बोलिए सर। अभी हैंड मत रेस करिएगा, और कोई हैंड नहीं लूंगा मैं, सिर्फ रमेश जी इज द लास्ट हैंड, बोलिए। सर जी। हाँ जी, बोलिए। सर जी नमस्ते। हाँ रमेश जी, सर आपको, हाउ डू यू स्पेंड योर सेकंड नेम? वोल्यूप्यू?
हाँ जी, वो सरनेम है, ओके, कोई सरनेम बात नहीं, रमेश एक्चुअली। ठीक है। ओके, तो आपके घर में इधर योर सन एंड यू, और यू एंड योर फादर, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, डिस्प्यूट नहीं। देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन सर्टेन पॉइंट्स। इज दैट राइट? फादर नहीं है, सब गुजर हाँ, गए। मतलब जब थे, मतलब इन द सेंस, हाँ इधर यू और योर सन, और यू और योर फादर, दोनों में से किसी एक रिलेशन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। हाँ, फादर से ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साउंड आया। अब ये जो साउंड आ रहा है, अब ये साउंड बच्चा बोल रहा है, थर्ड आई से बोल रहा है। कनेक्शन आपसे, आप साउंड से कहाँ कनेक्ट कर रहे हो? थर्ड आई से कनेक्ट कर रहे हो, अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी से कनेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने रमेश जी के नाम के साथ कनेक्ट किया, राइट? या मैंने जिनका भी नाम मैंने डिकोड किया, उसके साथ कनेक्ट किया। उसके बाद आपके पास थ्रोट लेवल पे क्या आई? आपको इस वाइब्रेशन को, इस फ्रिक्वेंसी को क्या मिलना शुरू हुआ? व्यंजन शुरू हुआ। यानी जितने भी वॉवल्स थे, ए ई आई ओ यू, ये कहाँ है हमारे? ए ई आई ओ यू, ये कहाँ है हमारे? ये अपर लेवल है। इनको जब तक ये किसी के नाम के साथ, मान लीजिए रमेश के साथ मैं रा के साथ आ ना लगाऊं, तो क्या आर का कोई साउंड है? आर डज नॉट हैव अ साउंड। आर को साउंड कब मिला? जब उसको आ मिला तो रा बोला। अगर ई मिला होता तो क्या बोलते? री। अगर डबल ई मिला होता तो क्या बोलते? री। आई मिला, री। री, राइट? सो एवरी वोवल गिव्स यू अ साउंड एंड अ वाइब्रेशन। आपके नाम से जो वाइब्रेशन निकल रही है, वो फ्रिक्वेंसी दूसरे की फ्रिक्वेंसी के साथ कितना मैच करती है, उससे ही। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम निवकेत कपूर है, तो निवकेत कपूर की जो फ्रिक्वेंसी है, यहां बैठे हुए कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छी कनेक्ट करेगी, कुछ लोगों के साथ नहीं कनेक्ट करेगी, बट इट विल मेक अ डिफरेंस इन द ऑरिक परसेप्शन। और आपका ऑरिक एनर्जी, आप कहते हो नहीं, अरे यार मेरे को इस आदमी के साथ बहुत देर तक बात करने का दिल कर रहा है। एक व्यक्ति है जिसने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आपका कहते हैं नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। इट इज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन योर नेम। ठीक है? अब इस नेम के बाद आपको क्या मिला? आपको अक्षर मिलना शुरू हुआ। अक्षर मिलते ही आपको क्या मिला? इमोशन। पहले क्या मिली थी? वाइब्रेशन। फर्स्ट हमें क्या मिली? वाइब्रेशन। नेक्स्ट हमें क्या मिला? इमोशन। और इस इमोशन और प्लस वाइब्रेशन पे जनरेट क्या हुआ? एक्शन। सो आप एक पर्टिकुलर तरीके का एक्शन अपने नाम के कारण क्यों कर रहे हो? क्योंकि यू हैव अ पर्टिकुलर वाइब्रेशन एंड यू हैव अ पर्टिकुलर इमोशन। करेक्ट? क्लियर? तो इस तरीके से आपके हर नंबर, हर लेवल पे एक अक्षर की वाइब्रेशन है। ये मूलाधार चक्र है, सबसे लोएस्ट लेवल पे चक्र है। तो जिनका भी नाम में ला, धा, धी, ये ज्यादा आते हैं, उनके पास इस लेवल की वाइब्रेशन है। क्लियर? फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? आप लोगों को मजा आ रहा है? प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग सब, मैं कंफ्यूज होऊंगा नहीं तो। जितने भी सन हैं, जितने भी वॉवल्स हैं, वो सारे सन की एनर्जी से रिलेटेड है। वो हमारे कॉन्शियस साउंड्स हैं, वो हमारी सबकॉन्शियस सोल एनर्जी से कनेक्टेड है। ठीक है? तो आपके नाम में जितने भी वॉवल्स आ रहे हैं, वो क्या है? आपके सन एनर्जी है। अगर आपके चार्ट में सन एनर्जी खराब है, तो आपके नाम में भी अगर खराब है, तो आपको वो फेम नेम नहीं मिलेगा। और अगर वो एनर्जी बैलेंस है, तो आपको फेम नेम इजीली मिल जाएगा, या विद सम एफर्ट्स मिल जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट इज, फिर ये व्यंजन थे जो मात्र साउंड है। सो सोल्स, जो वॉवल्स थे, वो क्या थे? हमारे मेल साउंड्स, मेल एनर्जी थी। और जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, वो क्या? हमारी फीमेल एनर्जी। जब मेल और फीमेल बनते हैं, तो मैंने क्या बोला? सृजन होता है, क्रिएशन होती है। तो आपके पेरेंट्स के मिलने से आपका सृजन हुआ, आप क्रिएट हुए। So this is the energy of your name of your parents, which created a name called Ramesh, which created a name called Nidhi Bhandari, which created a name called Snehalata, which created a name called Sadashiva. Right?
इसी तरीके से हमारी जो सरगम है वो भी इन्हीं नेम्स के ऊपर आधारित है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो ये भी अलग अलग प्लैनेटरी, जब आपके नाम के अंदर ये वाइब्रेशंस आती हैं तो हम देखते हैं कि किस प्लैनेट की एनर्जी आपके अंदर से बोल रही है, मुझसे कौन बात कर रहा है। कुछ लोग आप देखते होंगे बहुत तेजी से बोल देते हैं, राइट। तो अभी तक मैंने जो, बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू द कोर्स कंटेंट, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपको कैसा लगा वाइब्रेशन, और आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। नाउ आई ओपन। रमेश जी आपने काफी, रेड्डी जी आपने काफी देर से हैंड रेस किया है, बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं। रेड्डी जी। जी सर। सर हमारा नाम वाइब्रेशन लेवल कैसा है? सदाशिव रेड्डी, इंजेटी, इंजेटी सरनेम। सर देखिए, यू हैव गॉट सदाशिवा इन इट, सो आपके साथ क्या है, व्हेन यू आर इन योर एब्सोल्यूटलिज्म, जब आप अपने सेल्फ असेसमेंट के ऊपर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं। जब आपको, वो आप किसी का एडवाइस लेके काम करते हैं तो यू ऑलवेज फील लैक ऑफ कंप्लीटनेस इन थिंग्स। तो आपको कभी बहुत ज्यादा ओवर राय नहीं लेनी। सेकेंडली, आप प्रोफेशनली फिनिशिंग ऑफ द वर्क के अंदर डुअलिटी में फंस जाते हो कि ये काम ऐसे खत्म करूं या ऐसे खत्म करूं। इज दैट राइट? राइट राइट। राइट, थैंक यू। I am successful in lecturer teaching field. यू Uh, यू एनीथिंग जो आप अपने हार्ट से पढ़ाओगे या करोगे वो आपके लिए अच्छी है। जब आप किसी और को देख के इन्फ्लुएंस होकर करोगे तो आपके लिए नुकसान है। ठीक है, यस जी। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने नाम का मत पूछिएगा सब लोग, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिएगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया, या आपका कोई और क्यूरियोसिटी इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। रंजना जी बोलिए, बोलिए मैम, अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ हाउ जी। डिड यू फाइंड द प्रेजेंटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर मतलब मैंने लेट ज्वाइन किया है सर, थोड़ा मैं पहले वाला पार्ट आपका सुन नहीं पाई। इसलिए तो मैम हम सुबह से शोर मचा रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हाँ, हैं। ये एक्चुअली कोई था हमारा कमिटमेंट, कहीं गए थे। कोई बात तो नहीं। ऐसा है सर, मैं ना अपने बेटे के नाम का वाइब्रेशन, थोड़ा साउंड का मेरे को थोड़ा लगता है, रुस्तम छाबड़ा है उसका नाम। मैम देखिए, दिस इज अ वेरी पर्सनलाइज क्वेश्चन। हम बहुत सारी, मैंने सिर्फ आपको नाम को समझाने के लिए बताया कि किसके नाम की वाइब्रेशन किससे मैच करती है, किस तरह की चीज ओके है। ओके। ठीक है, अब रूस्तम मीन्स द पर्सन, ही वुड लाइक टू बी गेटिंग हिज ओन मी स्पेस। इनको, ओके। उसको अगर आप बहुत ज्यादा पोकिंग करोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा। यस यस, राइट, राइट सर। ही ऑलवेज सेज यू कि यू लीव मी फॉर सम टाइम एंड आई विल डू द यस थिंग, एंड ही डज यस। द थिंग इन हिज ओन वे। ओके। Over pressurized, he will get irritated, he will shout, he will yell. यस राइट सर, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो दिस इज, उसको, हाँ जी सर। सो सी अंडरस्टैंड कि हर किसी का एक डेट ऑफ बर्थ है, हर किसी की अपनी एक ग्रिड है। अब कितने लोग ये मानते हैं कि जी अगर ग्रिड में बहुत सारे नंबर हो तो बहुत अच्छी ग्रिड होगी? प्लीज हैंड रेज योर हैंड्स। नहीं, मेरे को ये लगता है सर कि जो ग्रिड में, मैं इसको इसको भी फर्दर पर्सनल डिस्कशन पे नहीं लेके जाऊंगा, ओके ओके बिकॉज ओके। आई डोंट वांट टू गो इनटू द decoding of certain things I want to restrict it for my course. हाँ I जी। just wanted to give you an overview कि ये नंबर्स, ये एनर्जीज कैसे काम करती हैं। इस साइंस ओके। को सीखिए, ये साइंस इतनी डीप है कि एक उम्र कम पड़ेगी आप लोगों को ये कहने के लिए कि मैंने परफेक्ट कर लिया। मैं आज भी अपने आप को न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट ही कहता हूँ। आई डोंट कॉल माई सेल्फ एज ए न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। सर हमारे गुरु भी कहते थे कि जब तक बच्चे रहोगे, सीखने वाले बच्चे, तो जी बचे रहोगे, ऐसा बिल्कुल एक ठीक। वो बोलते थे। देखिए याद रखिएगा, एक बहुत अच्छी सिंपल सी बात बोलता हूँ। आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं यहाँ पे जो मुझसे बहुत ज्यादा तजुर्बेकार हैं उम्र के मामले में, राइट। दो बीज एक जैसे, एक ही अलग अलग खेतों में बोए गए, सेम खाद दी गई, सेम पानी दिया गया, सेम केयर करी गई, लेकिन एक बीज ने खेत बना दिया और एक बीज पनपा ही नहीं। कारण कि एक बीज पका हुआ था और एक बीज रॉ था। जब तक आप अपने अंदर रॉनेस रखोगे
तो आपके अंदर ग्रोथ आएगी, आपके अंदर नई चीज अंकुरित होने के चांसेस बनेंगे। अगर आप अपने अंदर ये मैं फिल कर लेंगे कि मुझे आता है, मुझे तो पता है जी, मैंने तो फलाने का कोर्स किया हुआ है, मैं तो सिर्फ देखने आया हूं कि ये फ्री के वेबिनार में क्या बता रहे हैं। जो लोग इस माइंडसेट से आए हैं, मैं लिख के देता हूं, वो ऐसे 100 वेबिनार अटेंड कर लें, वो कुछ नहीं सीखेंगे, चाहे मेरा करें चाहे किसी और का करें। जब आप कोर्स का पार्ट बनते हैं, जब आप एक जर्नी का पार्ट बनते हैं, तब आप सीखते हैं, तब आप लर्न करते हैं, तब आपको समझ में आती है वो चीज। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, किसी और का कोई सवाल बिफोर आई शेयर द कोर्स? अच्छा, आप में से कितने लोग रियली ये सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, जय श्री मैम। एक जना पूरे वेबिनार में? इतना खराब प्रेजेंटेशन हुआ हमारा क्या? चलिए, रंजना मैम। ओके, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू लर्न दिस सब्जेक्ट? रमेश जी, ओके, चलिए। सो जो लोगों को समय भी चाहिए सोचने के लिए, ऐसा नहीं है कोई, हम ये कोई ऐसा नहीं ले रहे कि हमने आपका नाम लिख लिया, फोटो खींच ली, नहीं जी आप करो, जबरदस्ती नहीं है, बट एक जस्ट एक एफर्मेशन ले रहे हैं कि आपके अंदर अर्ज कितनी आई सब्जेक्ट को समझने के बाद। अगर आप रियली प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं इस साइंस के थ्रू, तो इस सब्जेक्ट को पढ़िए। जब तक आप इस सब्जेक्ट की गहराई में नहीं जाएंगे, आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। अगर आप सोसाइटी में चेंज लेके आना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़िए, अपने परिवार में चेंज लेके आना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़िए। और पढ़ने की ना कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, चलिए, तो आज का कोर्स का हम आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। ओके, सो इस कोर्स कंटेंट में हम लोग आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में सब बताएंगे। इसमें हम अलग अलग तरह के, इस न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, कितनी तरह की न्यूमरोलॉजी होती है, ग्रिड को कास्ट कैसे करते हैं, नंबर और प्लैनेट्स का एसोसिएशन, नंबर के एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर, मैरिज के लिए कौन से नंबर्स अच्छे हैं, घर के लिए कौन से नंबर अच्छे हैं, मोबाइल के लिए कौन से नंबर अच्छे हैं, नंबर्स का किस पर्टिकुलर नंबर का, आपके घर के नंबर का आप पे कितना इम्पैक्ट है, आपके मोबाइल का नंबर पे कितना इम्पैक्ट है, आपकी गाड़ी के नंबर का कितना इम्पैक्ट है अलग अलग तरह के। इसमें जोडिया कनेक्शंस क्या हैं, इसमें हिडन नंबर्स क्या हैं, इसमें योग कितने हैं, दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, गोचर, इसके बेस पे प्रिडिक्शन करना, प्रोफेशन की, हेल्थ की, मैरिज की, नेम करेक्शन कैसे करना चाहिए, नेम एनालिसिस कैसे करना चाहिए, लकी नंबर्स कौन से हैं, लकी डेज कौन से हैं, लकी कलर्स कौन से हैं, लकी जेमस्टोन्स कौन से हैं, लकी क्रिस्टल्स कौन से हैं, लकी रुद्राक्ष कौन सा है, जेम्स, न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज कैसे डिजाइन करनी चाहिए, इसको समझना। इनको ये रेमेडीज कलर्स पे, क्रिस्टल्स पे, डोनेशंस पे, मंत्रास पे, रुद्राक्ष पे, यंत्रास पे बेस्ड होंगी। प्रश्न न्यूमरोलॉजी क्या होती है, मुहूर्त न्यूमरोलॉजी क्या चीज होती है हम किसी चीज का मुहूर्त कब करें, सही समय क्या है। प्रश्न न्यूमरोलॉजी के कम से कम 2 से 3 पद्धति आपको बताएंगे इसके अंदर, प्लस इसके अंदर आपको देंगे सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री, और वो भी लाइव। ये प्री रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये एनालिसिस भी मैं आपको एक कंप्लीट कोर्स है अपने आप में, ये 5 डेज का, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। अगर आप सिर्फ ये कोर्स करते हैं तो ये कोर्स भी आज हमारा मिनिमम 5,000 रुपए का जरूर है, और डीप एनालिसिस कोर्स है। और आपका सिग्नेचर आपकी डेट ऑफ बर्थ से अगर मैच नहीं कर रहा, तो आप सिर्फ एक सिग्नेचर को ठीक करके अपनी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आपको बता दूं। तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई कॉम्प्रोमाइज कोर्स है या हल्का कोर्स है। ये उतना ही प्रोफेशनल कोर्स है जितना प्रोफेशनल कोर्स वैदिक न्यूमरोलॉजी है, क्योंकि सिग्नेचर एनालिसिस का डायरेक्ट लिंक है न्यूमरोलॉजी के साथ, इसीलिए हमने इस कोर्स को इसके साथ जोड़ा है। वी बिलीव इन गिविंग, वी डोंट बिलीव इन असेसिंग कि आपने हमें क्या दिया तो हम आपको इतना ही दें। वी डोंट बिलीव इन कटिंग द कॉर्नर्स।
मेरे कोर्स में 2 क्लास फालतू हो सकती हैं, 2 क्लास कम नहीं होंगी। मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ पर अवेलेबल है अभी? एनीबडी इन दिस फोरम हु इज द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ आवर्स? आई वाज सेइंग सम नेम्स हियर। ठीक है, कोर्स कंटेंट को लेके किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीबडी हैज एनी क्वेरी? रंजना जी, यू हैव ए क्वेरी? मैम कोई आप म्यूट कर दीजिए, म्यूट पे है मैम, अनम्यूट करके बात करें। मैंने जी। एक्चुअली पहला आपका सुना नहीं, मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा भी ये कैसा क्या है इसका मैम तो आपको सर। रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा फिर। अभी आप मुझे हाँ कोर्स नहीं करने का कोई तो मेरे बात। पास, लेट ज्वाइन करने का तो मेरे पास कोई और हाँ नहीं कोई तरीका नहीं। बात नहीं सर। हाँ जी। ठीक। जी धनलक्ष्मी जी, धनलक्ष्मी जी। जी मैम, मैम अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मैम, मैम अनम्यूट करिए। हाँ जी। In case we attend the class, जी, so will you आप हमेशा हमको अपकमिंग क्लासेस में अटेंड करने देंगे? अपकमिंग क्लासेस बिकॉज में मतलब? 5 दिन में तो प्रैक्टिस नहीं होगा ना। नहीं नहीं, देखिए क्या है कि वी हैव अ प्रैक्टिस ग्रुप, जो कोर्स होने के बाद हम अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को उस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी आएगी तो आप उस ग्रुप में डालेंगे, जो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी उसे अटेम्प्ट करेंगे और हम भी उसे आंसर करेंगे। ठीक है लेकिन दैट मीन्स अपकमिंग क्लास में अटेंड नहीं मिलेगा। मैम, जो एग्जिस्टिंग ग्रुप आपने कोर्स आपने एनरोल किया, जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसमें मिलेगा। उसके बाद प्रैक्टिस ग्रुप में आप कोई भी चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर क्वेरी आएगी ना, आप उसकी कोर्स को रिपीट करने के लिए हम आपको, वो हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है कि एक पास क्लास में किसी ने एनरोल किया फिर वो नेक्स्ट ग्रुप के अंदर भी आ रहा है। वो आपके इसीलिए हमने प्रैक्टिस ग्रुप क्रिएट किया है, ताकि अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आपको कोई कोर्स करने के बाद कोई दिक्कत आ रही है, मेरा पोस्ट कोर्स सपोर्ट आपको 100% मिलता है। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी स्टूडेंट ने कॉल किया हो, किसी भी स्टूडेंट ने क्वेरी डाली हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इट हैज बीन आंसर्ड विद इन 24 आवर्स। There is no question called bad question or a stupid question. Every question is a right question. अगर आप पूरी क्लासेस होने के बाद भी पूछोगे ना, सर 1 नंबर सूर्य है कि चंद्र है, तो ये भी मैं गलत नहीं मानूंगा। सिर्फ पूछूंगा आपसे कि क्या आपने रिकॉर्डिंग देखी, क्या आपने कोर्स को फिर दोबारा रिवाइज किया, क्या आपने अपने नोट्स बनाए। अगर आपने नहीं बनाए और आपने रिवीजन नहीं किया, इफ यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, देन इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। इफ यू आर मेकिंग योर नोट्स और आपको कोई एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आ रही है, वी विल गिव यू 110% सपोर्ट ड्यूरिंग द कोर्स, आफ्टर द कोर्स। ठीक है, क्लियर? हाँ मैम, धनलक्ष्मी जी आपने म्यूट कर दिया, आपसे बात नहीं हो। मैम आप अनम्यूट करिए मैम, आप बात कर रहे थे ना? हाँ जी। हाँ, बस मैं ये बोल रही थी कि जी मुझे रिपीट क्लास अगर मिलता है तो आई वुड लाइक टू ज्वाइन इन। मतलब? जब भी आपका फ्यूचर में न्यूमरोलॉजी क्लासेस होगा, हाँ जो आप क्लास लोगे तो सेम सिखाओगे ना, तो आई वुड लाइक टू अटेंड। पेमेंट के मैम, बाद एडिशनल अगर ग्रुप्स में हम नहीं लेके जाते हम। एक बैच को जो बनाते हैं उस बैच में वो क्लासेस होती हैं, बाकी प्रैक्टिस ग्रुप में होता है। दिस इज अ सर्टेन सिस्टम दैट वी फॉलो फॉर एवरीबडी, वी कांट चेंज आवर सिस्टम। ओके, थैंक यू। या सो इस कोर्स का मैं आप हमारे ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। वी आर शेयरिंग अ लिंक विद यू। अभी रचना मैडम आपको अपना नंबर भी शेयर कर देंगी चैट के अंदर, तो आप वो चैट पे उसे नोट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑल्सो, दैट इज नॉट अ इशू। who with us. This is downloadable on Play Store. This is downloadable iOS ऐप के ऊपर, आप उसको डाउनलोड करके वहां से कोर्स एनरोल कर सकते हैं। अब आते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट के ऊपर। ये कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? ये कोर्स 10 December को स्टार्ट होगा। दिस कोर्स इज स्टार्टिंग ऑन 10 December। क्लास में 2 क्लासेस होंगे पर वीक, मंडे एंड वेडनेसडे।
9 PM टू 10:30 PM। ड्यूरेशन होगा कोर्स का 3 to 4 months का। हाईलाइट प्रैक्टिकल केस स्टडीज लेंगे हम इसके अंदर, आप ही के दिए हुए डेट ऑफ बर्थ की। हमारा कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, हम कोई राजीव गांधी, सोनिया गांधी या किसी पॉलिटिशियन या किसी सेलिब्रिटी की डेट ऑफ बर्थ को नहीं डिस्कस करेंगे। आपके लोग, आपकी लाई हुई डेट ऑफ बर्थ, हम उसको अपने एनालिटिकल मेथड से आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, क्लियर? देन दिस कोर्स फी इज 14,000 रुपीज। अभी हम लोग आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आपको सिग्नेचर एनालिसिस तो मिल ही रहा है। 1350 का VN 135 अंक ज्योतिष ऑफर करके आपको हमारे ऐप के ऊपर एक कूपन दिखेगा, जिसकी वैलिडिटी जो है वो ऑफर वैलिड जो है वो 1 दिसंबर तक है। यानी आज 19 है से लेके 1 दिसंबर तक अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो आपको ये 1350 का वहां पे ऑफर अप्लाई करेंगे और आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 5000 प्लस 1350, तो आपको इन नेट 6350 का एक तरीके से रिबेट मिल रहा है। तो आपको ये कोर्स प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो लेस देन 10,000 का पड़ेगा। क्लियर? ये कोर्स की फीस 1 जनवरी को 2,000 रुपीज से बढ़ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जो लोग सोचते हैं नेक्स्ट बैच में कर लेंगे, सो दे माइट एंड अप पेइंग मोर मनी देन व्हाट दे आर गोइंग टू पे टुडे। सो इवन इफ यू वांट टू गो एंड जॉइन द नेक्स्ट बैच, तो आप एडवांस एनरोलमेंट करके रख सकते हैं, सो दैट यू कैन एटलीस्ट सेव सम मनी फॉर योरसेल्फ। इज दैट क्लियर? So I finished my presentation. Now I open the forum for everybody to ask any questions. कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैंने सबको अलाउ करा है। हमने नंबर डाल दिया है अभी। रचना जी, एक मिनट सर, रचना जी ने अभी एक नंबर डाला है चैट के अंदर, आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए वो नंबर, ताकि आपको इस वेबिनार के बाद कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बोलिए नरेंद्र जी। पेमेंट कब तक जमा करना है? सर आज से लेकर 1 दिसंबर के बीच में आप कभी भी जमा कर लीजिए, आपको 1350 का ऑफ मिलेगा ऐप के ऊपर। वो डिटेल्स आपको। अच्छा, ये 5,000 करना है ना? हाँ जी, 5,000 करना है ना? नहीं सर, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। 14,000 का कोर्स है, 1350 का ऑफ मिलेगा। 5,000 के तो सिग्नेचर एनालिसिस के कोर्स की वैल्यू है जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। अच्छा, ठीक है, अच्छा, अच्छा। हाँ। तो कितना अमाउंट करना पड़ेगा? 5,000 का कोर्स नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, कितना अमाउंट देना पड़ेगा? सर वो डिटेल आ जाएगा जब आप ऐप के ऊपर जाएंगे ना, तो 14,000 में से 1350 माइनस कर लीजिए आप, मोटा मोटा मान लीजिए अराउंड 13-12,000 कुछ के आसपास का कोर्स पड़ेगा, 12-13,000 के आसपास। अच्छा, ये रचना जी का नंबर आएगा क्या? हाँ आ गया सर, चैट के ऊपर, आप चैट पे देखो, मैम ने लिखा है नंबर। ठीक है, हाँ जी, प्रेमलता जी बोलिए। प्रेमलता जी बोलिए। रंजना मैम बोलिए। मैम अनम्यूट है, अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, ये मैंने पूछना था कि जैसे मैंने अपने बेटे के नाम के बारे में पूछा, तो वो क्या करेक्शन भी करेंगे आप? कर हाँ, सकते हैं बताएंगे मतलब? आपको कि नेम करेक्शन कहाँ चाहिए होता है, कैसे चाहिए होता है। आप देखिए, मैं भी किसी का नाम देख रहा था हमारे ग्रुप में ही, कोई इस समय बैठे थे, उन्होंने MENENEAAE करके करा हुआ है। इट इज नॉट यील्डिंग एनीथिंग। उस नेम चेंज से कोई खुद बोला कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। नेम चेंज के उसके पीछे लिए एक साइंस सर, है। नेम हाँ चेंज एक जी, साइंस है। नेम करेक्शन एक साइंस है। आपको नेम चेंज करना है कि नेम करेक्ट करना है, कि नेम को हम किसी और तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। सर हम यही मतलब उसका अगर वाइब्रेशन नहीं ठीक है तो कैसे ठीक वो होगा? चीज हम कोर्स में बताएंगे। हाँ दैट इज व्हाट आई एम हाँ सेइंग, हाँ जी, दैट वी विल मेरा डिस्कस इन मतलब कोर्स। सो वो एक देन आई विल टेल यू कि कौन से नेम नंबर के टोटल्स में आपको नेम करेक्शन जरूर करना चाहिए, कौन से नेम नंबर के टोटल्स
में आपको नेम चेंज ही कर देना चाहिए। कौन से नेम नंबर के टोटल्स ऐसे होंगे जहां पे आपको कोई और चीज करके नेम को बैलेंस कर सकते हो आप? अच्छा, एक साउंड का भी आप मुझे होता है एक और नेम? सिंपल, एक मैम एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। एक 60 साल के व्यक्ति का नेम करेक्शन, नेम आपने एनालाइज किया हाँ और वो अपना जीवन जी चुका है एक 60 इयर्स का, हम्म तो क्या उस एज में आके आप उसको नेम करेक्शन या नेम चेंज के लिए बोलोगे? नो, अगर छोटी एज में कर सकते नहीं हैं। नहीं, अगेन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? एक 60 साल के व्यक्ति की नेम से क्या रिक्वायरमेंट होगी? एक अच्छी ओके। हेल्थ, एक पीसफुल माइंड। एक यस। 24 साल के व्यक्ति की नेम रिक्वायरमेंट क्या होगी? एक 38 साल के व्यक्ति की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है? 16 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या होगी? हाँ, तो डिपेंड्स आपकी ऑन। नीड्स अलग अलग हैं, तो नेम करेक्शन का मेथड एक कैसे हो सकता है? नहीं, अकॉर्डिंग टू एज ही दैट इज पूछे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट वी विल डिस्कस, दैट वी विल टेल यू कि आपको कैसे करना है, वो अप्रोच क्या है, वो साइंटिफिक अप्रोच क्या है। ओके, मतलब ठीक है, सोल्यूशन है उसका। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कुछ कई बार हमें परमानेंट करना है, पूरा का पूरा नाम पलटना पड़ता है। ओके। ठीक है, अगर वो कहता है नहीं मैं नाम पलटने को रेडी नहीं हूं, तो यस। आप और मैं क्या कर सकते हैं? डॉक्टर दवाई दे सकता है, कैन आई गिव यू अ फोर्स टू टेक दैट मेडिसिन? आई कैन नॉट फोर्स यू। ठीक है, जी, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है। प्रेमलता जी, आपने कुछ पूछना है क्या? ठीक है, चलिए हैंड डाउन कर लीजिए फिर आप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शुभ रात्रि, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार।